आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह कौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ने सुनाई सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी, डीए और दीगर अलाउंस में इजाफे के जारी किए अहकाम। रियासती वजीर केटीआर दिल्ली के दौरे पर मुख्तलिफ मरकजी वुज़रा से की मुलाकात, कई उमूर पर की नुमाइंदगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की टीम तेलंगाना में मसरूफ, रियासत के तमाम कलेक्टर्स और एसपीज के साथ हैदराबाद में की मीटिंग। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकुर का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशनर्स को एक और खुशखबरी सुनाई है। मुलाजमीन और पेंशनर्स को दिए जाने वाले अलाउंस में इजाफे के लिए महकमेवारी सतह पर अहकाम जारी किए गए। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक मुलाजमीन के लिए सफरी और दीगर अलाउंस में 30% का इजाफा किया गया। ट्रांसफर पर जाने वाले मुलाजमीन के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी 30% का इजाफा किया गया। छुट्टियों में काम करने वाले लिफ्ट ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स को इजाफी अलाउंस अदा किया जाएगा। और तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इस ज़िमन में एक ट्वीट भी किया। हैदराबाद में वाक़े डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी एचआरडी इंस्टीट्यूट में सेंट्रल इलेक्शन टीम ने आज जिले कलेक्टर्स और एसपीज के साथ मीटिंग की। इस अहम मीटिंग में आम इंतखाबात में अमलावरी के तरीक़ेकार के बारे में जानकारी दी गई। सेंट्रल इलेक्शन टीम 4 दिनों तक तेलंगाना का दौरा करते हुए मसाइल ज़दा इलाकों, स्टीयरिंग रूम्स के करीब सिक्योरिटी, राय दहिंदों की फहरिस्त का भी जायजा ले रही है। सेंट्रल इलेक्शन टीम ने शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग मराकिज़ और गलतियों को दुरुस्त करने की हिदायत। इसके अलावा सेंट्रल इलेक्शन टीम ने कलेक्टर्स और एसपीज को यह हिदायत दी कि वो रायदही के तनासब को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान में इंदराज कराने के इक़दाम करें। इस सिलसिले में शऊर बेदारी प्रोग्राम करने की भी हिदायत दी गई है। तेलंगाना के तमाम अजला में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को शुरू किया गया है। हैदराबाद में वाक़ई हाईकोर्ट के अहाते में मुनक़िदा एक तकरीब में रियासती हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जल भुयान ने तमाम अजला में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उज्जल भुयान ने अदालतों में मुस्तहक़ अफराद को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए तमाम अजला में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को शुरू किया है और उन्होंने कहा कि इन से इस्तेफादा किया जाए। और इस तकरीब में तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस नवीन कुमार राव के बशमूल जजेस और वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इम्तिहानात के निकात को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट ने कमीशन से कई सवालात किए हैं और अदालत ने पूछा कि उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक क्यों नहीं लिया गया। अदालत ने यह भी पूछा कि OMR शीट पर कम से कम हॉल टिकट नंबर क्यों प्रिंट नहीं किया गया था। अदालत ने दूसरे इम्तिहानों में इन चीज़ों का खास ख्याल रखने की भी हिदायत दी। और इस मामले में चंद उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई, जिस पर अदालत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर केटीआर 2 दिन के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं और इसके दौरे के मौके पर केटीआर ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर इन्होंने हैदराबाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए SRDP के तहत स्काईवेज की तामीर के लिए सिकंदराबाद कंटोनमेंट की अराजी को देने का मुतालबा किया। और केटीआर ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद बात करते हुए कहा कि उन्होंने जुबली बस स्टैंड से सिद्दीपेट राजीव राहदारी तक स्काईवेज की तामीर के लिए कंटोनमेंट की 96 एकड़ अराजी देने की मांग की और हम जमीन के बदले जमीन भी देंगे। उपल स्काई वॉक काम जल्द शुरू किया जाएगा और हैदराबाद में पटन चीरू से हयात नगर तक मेट्रो रेल के लिए मरकज से ताउन करने की भी मांग की गई। ఏరియాలో ఉండే లీజ్డ్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
ఎప్పటి నుంచో లీజ్కి ఇచ్చి వాటి వినియోగం సరిగా లేక అట్లా పడిన ల్యాండ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని బదలాయించండి, కార్పొరేషన్కి బదలాయించండి, స్థానిక జీహెచ్ఎంసీకి బదలాయించండి. తద్వారా ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానీ, హౌసింగ్ కానీ, లేదా బస్తీ దవాఖానాలు కానీ, లేదా ఇతర సదుపాయాలు కానీ క్రియేట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి సహకరించండి అని మంత్రి గారిని కోరాము. మరి 9 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పటివరకు అయితే స్పందించలేదు. ఇప్పుడైనా స్పందిస్తారని కనీసం చెప్తారు కదా పెద్దలు, అయినను పోయి రావాలి హస్తినకని. వీళ్ళు ఇస్తారని ఆశ లేకపోయినా కనీసం ప్రయత్నం అయితే చేయాలి. ప్రజలకు ప్రయత్న లోపం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి, మా వైపు నుంచి లేదు అని తప్పకుండా చెప్పడానికి మా వైపు నుంచి ప్రయత్న లోపం నిజంగా కూడా లేకుండా పూర్తిగా సిన్సియర్ గా ప్రయత్నం చేద్దామన్న ఉద్దేశంతోనే మేమందరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు ఈ రోజు రక్షణ మంత్రి रियासत बिहार के पटना में अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के जिमन में वजीर केटीआर ने बात करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद होने की बजाय मुल्क की हालात को देखते हुए अवाम का मुत्तहिद होना ज्यादा जरूरी है। कहा कि पटना में अपोजिशन जमातों की मीटिंग का कोई फायदा नहीं। केटीआर ने मुल्क में पाए जाने वाले मौजूदा मसाइल के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया। कहा कि अगर तमाम अपोजिशन पार्टियां सियासी तौर पर बीजेपी या कांग्रेस की तरफ माइल हो जाएं तो मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकुर ने रियासती वजीर केटीआर की मरकजी वज़रा से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा कि पटना में आज अपोजिशन की मीटिंग हुई है तो दूसरी तरफ बीआरएस लीडर दिल्ली में बीजेपी के लीडरों और मरकजी वज़रा के साथ बातचीत में मसरूफ हैं। इन्होंने केटीआर से पूछा कि इस मुलाकात के पीछे क्या राज है, तेलंगाना की आवाम को बताएं। मानिक राव ठाकरे ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद के लिए दिल्ली में बातचीत हो रही है। मानिक राव ठाकरे ने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील का एजाज कांग्रेस को हासिल है। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस बरसरे इख्तियार आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना के सियासी हालात और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कोमटिरेड्डी के डीके शिव कुमार से मुलाकात एक बार फिर मौजूए बहस बनी। हाल ही में वाईएस शर्मिला ने डीके शिव कुमार से 2 मरतबा मुलाकात की थी, तो सियासी हलकों में यह चर्चा है कि कोमटिरेड्डी ने शर्मिला की वाईएसआर टीपी को कांग्रेस में जम करने के मामले पर डीके शिव कुमार से बातचीत की है। कर्नाटक में बीजेपी की बदतरीन शिकस्त के बाद तेलंगाना में भी बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी शदीद दाखिली खलफशार का शिकार है, जबकि रियासती बीजेपी यूनिट मजीद मुश्किलात का शिकार होगी। ये कयास आराइयां हैं कि चंद बीजेपी के कायदीन अनकरीब कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। इतलात हैं कि कई कायदीन जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या फिर दीगर पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की थी, वापस कांग्रेस में लौटाने का जहन बना चुके हैं। और इन इतलात के दरमियान ये पता चला है कि सदर रियासती बीजेपी बंडे संजय को पार्टी हाईकमान ने ताज़ा सूरत-ए-हाल पर गौर करने के लिए दिल्ली तलब किया। ये रिपोर्ट्स हैं कि साबिक रुकने असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, साबिक रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और दीगर चंद कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने का जहन बना लिया है। और इसी बीच आज बीजेपी हाईकमान ने तेलंगाना के कई रियासती बीजेपी कायदीन को दिल्ली तलब कर लिया है। बीजेपी की कौमी क़ियादत ने तेलंगाना से ई राजेंद्र और कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को दिल्ली आने की हिदायत दी। बताया जा रहा है कि ये कायदीन आज या कल दिल्ली रवाना होंगे। याद रहे कि तेलंगाना बीजेपी में दाखिली खलफशार को लेकर बीजेपी हाईकमान काफी संजीदा दिखाई दे रही है और इसीलिए इन कायदीन को दिल्ली तलब किया गया। निर्मल जिले में वाकई भारतीय जनता पार्टी के मुकामी दफ्तर में आज जनसंघ पार्टी के बानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का यौम बलिदान का एहतमाम किया गया। बीजेपी के जिला सदर डॉक्टर पदकांति रामा देवी ने पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए। रामा देवी ने कहा कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मुत्तहिदा हुकूमत हिंद में मरकजी वजीर सनत के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद ने मुल्क की तकसीम की मुखालिफत की, मुश्तरका हुकूमत में वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और गांधी नेहरू के मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम के खिलाफ जनसंघ पार्टी बनाई।
हैदराबाद सदर सेवा फाउंडेशन ख्वाजा सिराजुद्दीन, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद नवीद और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में हक़ रायदही के जरिए अवाम अपनी पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करने का इख्तियार रखते हैं, जिसके मद्देनज़र रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से 18 साल से उम्र मुकम्मल करने वालों के लिए अपने नामों का फहरिस्त राय दहिंदगान में इंदराज करवाना इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसलिए फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के लिए इंदराज के लिए वोटरों में शौर बेदारी पैदा करने के लिए 24 ता 26 जून एक खुसूसी कैंप सुबह 10 बजे ता 3 बजे सपहर उर्दू घर, शादी खाना, पुतली बौली, बकलगुड़ा, आदिलाबाद पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस शौर बेदारी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर नटराज, RDO राठौड़, रामेश, तहसीलदार अर्बन बी सतीश कुमार बतौर मेहमान शिरकत करेंगे। जून 24, 25, 26 तारीख को वोटर ID अवेयरनेस प्रोग्राम उर्दू घर शादी खाने में मुनक़िद किया जा रहा है, तो लिहाजा इसका वक्त 10 बजे ता 3 बजे मुनक़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में हमारे आदिलाबाद के जॉइंट कलेक्टर साहब और RDO साहब, MRO साहब और आदिलाबाद के कई लीडर्स भी इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। MRPS के रियासती सदर मंदाकृष्णा मादिगा ने रिटायर्ड MPDO रामकृष्णा के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर इन्होंने रामकृष्णा के कत्ल की तहकीकात CBI या फिर बरसरे खिदमात जज के जरिए करवाने पर जोर दिया और कत्ल में मुलविस अफराद और इसके पस पर्दा साजिश में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। मंदाकृष्णा मादिगा ने कहा कि वो इस मामले को लेकर DGP और वजीर दाखिला से भी मुलाकात करेंगे। अगर रामकृष्णा के खानदान के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो जनगांव में बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया जाएगा। इस मौके पर MRPS के रियासती कायदीन उपेंद्र मादिगा, जिले कन्वीनर राज शेखर और MRPS के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। BRS पार्टी के रुकन कानून साज कौंसिल SS सुभाष रेड्डी ने एडुपायला मंदिर में खुसूसी दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर MPP शेरी नारायण रेड्डी, सरपंच महिपाल रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद शहर में आज इंतहाई दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में गैर मुस्लिम से शादी करने वाली मुस्लिम लड़की सना ने लाइव वीडियो चैट करते हुए फांसी लेकर खुदकुशी की। खुदकुशी की वजह शौहर और ससुराल वालों की हरासानी बताई गई है और ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के नाचारम में आज सुबह पेश आया, जहां सना ने गैर मुस्लिम ससुराल वालों और शौहर की हरासानी से तंग आकर अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल करते हुए अपनी परेशानी को बताया और फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। जबकि उसी छत के ऊपर रहने वाले सना के वालिदैन को बेटी की खुदकुशी की खबर नहीं हुई। रिश्तेदारों ने फ़ोन पर सना की खुदकुशी की उनके वालिदैन को इत्तला दी, जिस पर वालिदैन फौरी तौर पर नीचे के फ्लोर में मौजूद बेटी के फ्लैट में पहुंचे। तब तक सना की मौत हो चुकी थी। सना के वालिदैन के मुताबिक 5 साल कबल सना की मुलाकात राजस्थान के हेमंत पटेल नामी नौजवान से दिल्ली में हुई थी और इन दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। गैर मुस्लिम नौजवान से शादी के बाद हरासानी से तंग आकर खुदकुशी करने वाली सना नामी लड़की की वालदा ने मुस्लिम लड़कियों से रोते हुए दर्दमंदाना अपील की है। वाज़ेह है कि सना ने एक गैर मुस्लिम नौजवान से शादी की थी। सना की वालदा ने मीडिया को बताया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को हरासा किया जा रहा था, जबकि वो तालीम याफ्ता थी और बरसरी रोजगार भी थी। शादी के बाद शौहर उस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया करता था और सना की वालदा ने मजीद कहा कि उनकी बच्ची को टॉर्चर करते हुए मारा गया। इन्होंने रोते हुए मुस्लिम लड़कियों से अपील की है कि वो गैर मुस्लिम नौजवानों से शादी ना करें। कहना है कि उन्हें सबक मिल चुका है और वो चाहती हैं कि दूसरों की जिंदगियां बर्बाद ना हो। इन्होंने कहा कि उनकी बच्ची ने जो गलती की है वो कोई दूसरी बच्ची ना करे। ससुराल से 1 रुपया भी नहीं है। मेरे बच्चे को बहुत टार्चर करके मार डाले। मेरे बच्ची को इंसाफ दिलाना, हुकूमत मेरे बच्ची के लिए इंसाफ दिलाना और सूफी खान को सजा जरूर देना, ताकि किसी को नहीं करना। मेरे बच्चे मेरे हाथ से चले गए पैदा हुए जब से अब तक।
हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक खातून ने नौजवान पर लोहे की सलाख से हमला करके उसे हलाक कर दिया है। खातून ने इल्जाम लगाया कि इसने नशे की हालत में इसकी इस्मत दरी की कोशिश की थी और कत्ल के बाद खातून ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और कत्ल की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद की बशमूल तेलंगाना रियासत भर में मानसून अब सरगर्म है, जिसकी वजह से रियासत भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मानसून की आमद की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। भोपालपल्ली, खम्मम, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में तेज बारिश की पेशकियासी की है। बताया गया है कि अगले 2 दिनों में रियासत के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आज और कल हैदराबाद के साथ कई अजला में बारिश होगी। हुकाम की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत ने सुनाई सरकारी मुलाजिमीन को खुशखबरी, डीए और दीगर अलाउंस में इजाफे के जारी किए अहकाम। रियासती वजीर केटीआर दिल्ली के दौरे पर मुख्तलिफ मरकजी वज़रा से की मुलाकात, कई उमूर पर की नुमाइंदगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की टीम तेलंगाना में मसरूफ, रियासत के तमाम कलेक्टर्स और एसपीज के साथ हैदराबाद में की मीटिंग। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे का बयान। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।